इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक। इस वक्त का अपडेट और बड़ी खबर आपको बता दें, सीईसी की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बंगाल, असम समेत जिन जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हें लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बंगाल से जुड़े बीजेपी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप बीजेपी हेडक्वार्टर की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। जेपी नड्डा ने उनका अभिनंदन किया और साथ ही अब तमाम बड़े नेता जो पहले यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें गृह मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक मौजूद हैं, सीईसी की इस बैठक में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव में आखिर कौन सी लिस्ट फाइनल करनी है, किन किन नामों पर ठप्पा लगाना है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने के बाद आज मुहर लगाई जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर भाजपा के तमाम बड़े जो नेता हैं, सीईसी के जो सदस्य हैं, वो इसमें शामिल हैं। थावरचंद गहलोत मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप भी इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए। और बीजेपी की चुनाव समिति जो है, केंद्रीय चुनाव समिति, वो आज बड़ा फैसला लेगी। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में आखिर कैंडिडेट्स कौन कौन होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी मंथन आज की जाएगी और सदस्यों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। तो टिकट बंटने का जो पहला सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। नामों पर मंथन पहले ही किया जा चुका है, कई मीटिंगें लगातार हुई और आज सबसे बड़ी यूं कहें कि फाइनल मीटिंग जो हो रही है वो बीजेपी मुख्यालय में, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामों को फाइनलाइज करने, उन पर फाइनल मुहर लगाने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक हो रही है। तो भाजपा के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक की जा रही है और क्या कुछ अपडेट्स हैं जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। आनंद, प्रधानमंत्री इसमें पहुंच चुके हैं और ये माना जा सकता है कि विधानसभा चुनावों से पहले ये अंतिम फाइनल बैठक है जिसमें मुहर लग जाएगी नामों पर। अंतिम बैठक नहीं कहेंगे, सीईसी की जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। ये पहली बैठक है जो कि 5 राज्यों जो जहां चुनाव होने हैं उनके उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। और आज जो सीईसी की बैठक है इसमें पश्चिम बंगाल और असम में जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, उनके नामों पर मुहर लगेगी। उसके पहले आज दिन भर बैठकों का दौर चला है और अभी जो बैठक है सबसे पहले असम के करीब बताया जा रहा है कि 89 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और उन पर मुहर लगेगी। सबसे पहले असम के लिए सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल के जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, उनके नामों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में 2 चरण के जो उम्मीदवार होंगे, करीब 60 उम्मीदवार, उनके नामों पे आज मुहर लग जाएगी। यानी कि असम और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम पे आज मुहर लग जाएगी और कल फिर से बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। कल की बैठक में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर मुहर लगेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आज पश्चिम बंगाल और असम के जो उम्मीदवार हैं मोटा मोटी उनके नाम तय हो जाएंगे। 60 उम्मीदवार करीब पश्चिम बंगाल के होंगे जिनके नाम पर मुहर लगेगी और असम के 89 उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लग जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि बाकी जो उम्मीदवार होंगे उनके नाम पर धीरे चर्चा होती रहेगी, लेकिन बीजेपी की प्रायोरिटी ये है कि पहले 2 चरण के जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पे जल्दी से जल्दी मुहर लगा दिया जाए, क्योंकि पहले चरण के जो नामांकन भरने की तारीख है वो 9 तारीख है, वो करीब है। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि उसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, उनके नाम में मुहर लगा दी जाए। बिल्कुल आनंद, और वैसे तो 5 राज्यों में हलचल तेज है चुनाव को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात होती है तो जो हीट है वहां वो कुछ ज्यादा ही तेज है। ऐसे में आपके पास क्योंकि अपडेट्स पहले से ही रहते हैं सूत्रों के हवाले से, आपको कुछ आइडिया है असम पश्चिम बंगाल को लेकर कि कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें मौका मिलेगा इस बार? जी देखिए, सबसे बड़ा नाम तो शुभेंदु अधिकारी का है और आज जो बैठक हुई है बीजेपी पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर की बैठक, जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा घर पर हुई, 5 घंटे से ज्यादा बैठक चली है। उसमें जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा समेत तमाम नेता मौजूद थे। उस बैठक में भी नंदीग्राम सीट को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने उस बैठक में भी ये अपनी इच्छा जताई है कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो नंदीग्राम है वो शुभेंदु अधिकारी का और उनके परिवार का राजनीतिक गढ़ रहा है। अभी वहीं से शुभेंदु अधिकारी विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी खुद अपनी मर्जी ये जताई है कि वो ममता बनर्जी को नंदीग्राम चुनौती देना चाहते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जो चैलेंज दिया है वो भी भूला नहीं जा सकता। आनंद, आप इस बैठक पर और तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।